2023 का इंडिफिनिट का पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें मिक्स भी है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन प्लस लिमिट दोनों का मिक्स क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जैसे हर क्वेश्चन को करते हैं, चलो इसको भी पोस्टमार्टम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लेट आई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स वन प्लस एक्स ई एक्स होल स्क्वायर डी एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो इफ लिमिट एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी आई एक्स इक्वल टू जीरो देन आई वन की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो तो आई एक्स क्या हो जाएगा, आई एक्स इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट में वन प्लस एक्स इतना डी एक्स। बात समझा। अब देखो इसको क्वेश्चन देखने में ये बात थोड़ा सोचना है क्या, अगर मैं इतने को क्या मान लूं टी, क्या मान लो टी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर वाले मिल जाएगा। अगर इसको टी मानूंगा तो ऊपर वाले मिल जाएगा। अब ये जाना कैसे, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, वो चेंज नहीं होता, वही के वही रहता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, t इक्वल टू वन प्लस एक्स ई के पावर x। अब इसको t माना तो जैसे हम t मानते हैं तो इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dt, कांस्टेंट क्या हो गया जीरो, x का डिफरेंशिएशन वन e के पावर x और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x और पूरा क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ से हम dt निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा e के पावर x e के पावर x dx। तो यहाँ से हम क्या करते हैं e के पावर x कॉमन लेते हैं, क्या e के पावर x, तो e के पावर x कॉमन लिए तो क्या बन जाएगा वन प्लस एक्स dx बन जाएगा, सॉरी क्या करना वन प्लस एक्स dx, ठीक। अब ये हमको मिला। अब यहाँ मास्टर देखो यहाँ पर कितना x प्लस वन है, यहाँ कितना e के पावर x, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर e के पावर x का मल्टीप्लाई और e के पावर x का डिवाइड। क्वेश्चन में तो चेंजेस हुआ नहीं और ना इसके वैल्यू कोई चेंजेस हुआ। अब देखो क्या ये वाली वैल्यू पूरा का पूरा इतना पोर्शन मिल गया, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, हाँ। लेकिन एक जगह पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर मुझे e के पावर x और x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ मैं करता हूँ क्या, इम्प्लाइज दैट x e के पावर x की वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इधर प्लस है इधर दे दूंगा क्या हो जाएगा माइनस, तो t माइनस क्या हो जाएगा वन। अब देखो यार ये दोनों वैल्यू क्या करना, अब जो ये dx है इसको ट्रांसफर किसमें करना है dt में, तो क्या हो जाएगा देखो, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन कितना हो जाएगा t माइनस वन इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इतना जो तुम्हें मिलता है ना, तो अब इसको तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, इसका क्या करना है तुम्हें इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन अगर इसको करना है तो आसान तो है नहीं कि कर लोगे, तो इसको करने के लिए क्या होना चाहिए तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, क्या आना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन तुम्हें आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ और इसको करूंगा क्या डायरेक्ट, क्या करूंगा डायरेक्ट, क्योंकि मैंने तुम्हें डायरेक्ट वाला भी सिस्टम सिखाया हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना। एक बेसिक मेथड होता है, एक डायरेक्ट की क्वेश्चन को देखते ही नॉन हाइपोथेटिकली कैसे क्या मान लें ताकि बैलेंस हो जाए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, देखो तुम्हें एक चीज बता दूं, अगर इंटीग्रेशन वन बाई एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी रहता है, तो ये चीज देखो जो भी इसके पावर रहेगा ना नॉमिनेटर में क्या करना, उसके पावर एक कम कर लेना है। तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट एक मान लेना और उसके साथ क्या करना है एक्स पावर जीरो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ एक्स प्लस ए, अगर यहाँ वन है इसमें से क्या करना एक इसका जो पावर से एक कम करना है, बस इसके पावर से क्या करना एक कम कर देना है और हमेशा बी। और दूसरा वाला पार्ट रहेगा, दूसरा क्या मान लेना बी और फिर से यही करना क्या एक्स के पावर एक्स प्लस बी एक्स के पावर जीरो। तो मतलब इसकी वैल्यू कितना होगा, तो इसको लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, इतनी होगा क्या पार्शियल फ्रैक्शन। अगर इसी तरह मैं कह दूं ऐसे वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस वन और एक मान लो एक्स माइनस वन, इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन करना तो कैसे करोगे। तो एक चीज देखो यहाँ पर कितना है स्क्वायर है, तो तुम्हें क्या करना इसका एक पावर मतलब कम करना ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब दूसरे वाले क्या कर देना सी अपॉन एक्स माइनस वन, इससे एक पावर कम ऊपर रहना चाहिए, तो एक्स पावर जीरो करोगे इसकी वैल्यू कितना होगा वन। तो इसको लिखूं या ना लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में नहीं। इसी तरह मैं एक और बता देता हूँ वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन, अगर ऐसे रहा और एक्स प्लस वन रहा तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, तो ए अब देखो ये कितना थ्री है तो एक कम करोगे कितना होगा टू, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन
प्लस डी अपॉन एक्स प्लस 1 करोगे। बात समझ आ गई कि नहीं? ठीक, तो ये तुम्हारा बेसिक तरीका है, ऐसे ही क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा मतलब ब्रेक करता हूँ। तो ब्रेक जब करूंगा तो देखो क्या होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ लिखता हूँ। तो कितना है देखो, तो 1/t-1 टी स्क्वायर। मैं देखो क्या करता हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आराम से समझो। तो अब इसको मैं कितना पावर a है, तो मैंने क्या कर दिया, एक ही पावर है तो एक कम होगा, तो t-1 प्लस इसके पावर कितना है 2, तो क्या हो जाएगा bt प्लस c अपॉन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। देखो मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा, लेकिन चलो एक एक स्टेप बता देते हैं। तो क्या करोगे, अब एलसीएम लो, इधर कितना है 1/t-1 टी स्क्वायर, तो इसको एलसीएम लेकर करो, तो a टी स्क्वायर बी टी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस सी टी माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा t-1 टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर कितना है 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, कितना हो जाएगा a प्लस बी टी स्क्वायर, और यहाँ से कितना होगा t कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा c माइनस बी और माइनस सी, कितना हो जाएगा। अब देखो इधर है कितना 1 है, तो अब ये तो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 0t स्क्वायर 0t प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इतना 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग 0 ही आएगा, और 0 को 1 जोड़ूंगा तो फिर भी क्या होगा 1 होगा, तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसका वाला इसके साथ कंपैरिजन, इसका वाला इसके साथ कंपैरिजन, ठीक, और ये वाली वैल्यू किसके साथ कंपैरिजन होगा, कांस्टेंट के साथ। बात समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, इसका हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका, ठीक। चलो तो अब क्या करते हैं वैल्यू, तो यहाँ से c की वैल्यू कितना आ जाएगा -1, a प्लस बी कितना हो गया 0, और c माइनस बी कितना हो जाएगा 0, तो c बराबर b, और यहाँ से क्या हो जाएगा a बराबर माइनस बी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि a की वैल्यू 1, b इक्वल टू c इक्वल टू कितना हो गया -1। तो अब ये हमने इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन किया तो कितना आ गया इतना। अब मैं क्या करता हूँ, इन सबको हटाता हूँ, ठीक, और अब इसको क्या करूंगा यहाँ पर रख दूंगा। मतलब अगर इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/t-1, और b और c क्या बराबर है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस t, और कितना हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या इंटीग्रेशन, इसका भी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln t-1 ln t-1। अब इसका तुम्हें क्या करना है, एक थोड़ा सा मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा तो माइनस, तो इंटीग्रेशन इसको कितना कर सकते हो 1/t, और इसका कितना हो जाएगा प्लस 1/t स्क्वायर dt, ठीक। चलो अब इसको हटा देता हूँ, तो इसको मैंने इधर इंटीग्रेशन कर दिया, क्या ln t-1 माइनस इसका कितना हो जाएगा ln t, और इसका कितना 1/t। अब इसके साथ एक आर्बिट्री कांस्टेंट क्या आ जाएगा c। तो अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो ln कितना हो जाएगा t-1 माइनस ln t, और क्या हो जाएगा प्लस 1/t इक्वल टू c हो जाएगा। तो ln, अब देखो ये क्या है m-1, तो क्या हो जाएगा ln t-1/t प्लस 1/t प्लस c प्लस c प्लस c प्लस c, इतना हमारा आ जाएगा, ठीक। अब हमने यहाँ क्या माना था, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक। तो जो भी हमने माना है यहाँ पर अब इसमें पुट करते हैं। तो जब इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा ix कितना आ जाएगा ln, तो अब यहाँ से t-1 की वैल्यू कितना x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x e की पावर x प्लस t की वैल्यू निकालूंगा तो कितना है 1/1 प्लस x e की पावर x प्लस c हो जाएगा। हो, बात समझ आ गया, ठीक। अब इसमें क्या करना, वैल्यू को तुम लिमिट लगा दो। तो लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे ln कितना हो जाएगा x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x e की पावर x प्लस 1/1 प्लस x e की पावर x प्लस c इक्वल टू कुछ नहीं दिया, ठीक। अब इसकी वैल्यू कितना है 0 है, यहाँ देखो 0।
तो मैं एक चीज करता हूँ कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। डायरेक्ट कर दूंगा तो कुछ लोग कहेंगे भैया कि सीधा, अब इसमें से क्या करना, x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, देखो ln, तो कितना आ जाएगा, x ही नहीं e के पावर x पूरा कॉमन ले लो, x e के पावर x अपॉन, तो e सॉरी x e के पावर x कॉमन लूंगा तो 1 अपॉन x e के पावर x प्लस 1 आएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस x e के पावर x प्लस c इक्वल टू 0। अब ये तो इससे गया, लिमिट तुम पास करा दो तो ln 1 अपॉन, अगर इन्फिनिटी पास करोगे तो कितना हो जाएगा 0, देखो कितना हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 1 कितना 1, प्लस अगर इसकी वैल्यू पास कराओगे तो कितना पूरी पूरी कर देगा इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस c इक्वल टू 0। और ln 1 अगर 1 का 1 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ln 1 की वैल्यू कितना होता है 0, तो ओवर आर c की वैल्यू कितना आ गया 0, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो जब वहां पर हम रखेंगे तो भैया हमारा आ क्या जाएगा, देखो तो यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा आई एक्स क्या आ जाएगा, ln x e के पावर x अपॉन 1 प्लस e के पावर x प्लस 1 बाई 1 प्लस x e के पावर x आ जाएगा, और c की वैल्यू 0, तो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं करना, लेकिन अब मेन चीज क्या, 1 पास कराना, कितना 1, तो जहां जहां x होगा वहां क्या क्या पास कराओगे 1, ln 1 इंटू ई के पावर 1 बाई 1 प्लस 1 इंटू ई के पावर 1, और इसका क्या जो 1 प्लस 1 इंटू ई के पावर 1, तो यार अब इसको सॉल्व करने में कितना ही कौड़ी लगेगा, ln अब इसकी वैल्यू करोगे तो कितना आ जाएगा e अपॉन कितना आ जाएगा इसका 1 प्लस ई, 1 प्लस ई, और ये कितना हो जाएगा, गड़बड़ तो नहीं चल रहा है बाबा, नहीं, तो इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई, तो हमारा फाइनल आंसर यही होगा। ठीक, तो मैंने बहुत आराम तरीके से किया, ऐसा कोई नहीं तरीका कि जिसमें एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था कि जो माइनस था ये बीच बीच में माइनस आया हुआ है, क्योंकि माइनस जो हमने कॉमन लिया था वो यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, इस चीज को ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, क्योंकि जब मैंने इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया था तो एक वैल्यू क्या था नेगेटिव, ठीक, तो वो चीज क्या कर देगा पॉजिटिव, नहीं नहीं सही है पॉजिटिव हुई, क्योंकि जब उसके वैल्यू करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक 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 है पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, इतना ही होगा। चलो, तो हमारा क्या हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसको देखो तुम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने बेसिक तरीके से बताया ताकि तुम्हें समझ में आए। अगर मैं इसको शॉर्ट में कर दूं तुम्हें समझ में ही ना आए तो मुझे नहीं लगता इसको पढ़ाने से कोई मतलब है। ठीक, तो मैंने इसीलिए बेसिक से बता दिया। ठीक, अब बाकी शॉर्ट से करता तो मैं डायरेक्ट भी इसको लिख सकता था, कितना 1 बाय कितना हो जाएगा टी और टी स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू क्या है, अगर इतना कर देंगे तो -1 टी स्क्वायर टी, इसका कितना हो जाएगा माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा। ठीक, तो डायरेक्ट करो टी स्क्वायर सॉरी। ठीक, तो मैं डायरेक्ट भी करना तुम्हें सिखाया हूँ कि कैसे इसको करते हैं। ठीक, चलो।